नमस्कार बच्चों, साइंस गुरुकुल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा दूसरा दिन है सब्जेक्टिव रिवीजन का। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर 2024 का शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारा टारगेट है 6 चैप्टर, उसी 6 चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग सब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क्स लेके आएंगे। तो देखो क्वेश्चन 2024 में बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या था। हमारा जो 6 चैप्टर है, हमारा जो 6 चैप्टर हम लोगों ने हैंड पिक किया है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसी 6 चैप्टर से देखो कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, 1 मैट्रिसेस से, 6 डिफरेंशिएशन से, 8 इंटीग्रेशन से, 2 वेक्टर अलजेब्रा से, 1 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। कुल 20 क्वेश्चन था। हमको बनाने कितने थे? हमको बनाने थे 15 और हमको 20 क्वेश्चन मिल गया। तो भाई इसी 6 चैप्टर से देखो 20 क्वेश्चन आ गया है ना। तो फिर हमको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी में से 20 आ रहा है, हमको आराम से 15 बनाना, आराम से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू साइन एक्स वाई, तो dy बाई dx निकालें। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन ऐसे ही लिखना है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे हल करना है। सोल्यूशन y इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स वाई। y इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन एक्स वाई। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपने को dy बाई dx निकालना है। तो यहां लिख लो, है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। और हिंदी वाला बच्चे लिखेंगे, है ना, x के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, तो dy बाई dx हो गया हमारे पास। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन का डिफरेंशिएशन, पहले देखो यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन कर लो। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos xy। और फिर किसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dy बाई dx, साइन के अंदर वाला फंक्शन है xy। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू cos xy। और यहां पे xy u भी है, x को छोड़ो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और फिर y को छोड़ो, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है बच्चों, ऐसा। तो फिर देखो यहां से क्या हो रहा है हमारा, dy बाई dx इक्वल टू cos xy। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x cos xy dy बाई dx और प्लस y cos xy। ये हो गया हमारा, है ना। अब देख लो यहां से, इसको उठा के उधर चलते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा है हमारा, dy बाई dx माइनस x cos xy dy बाई dx इक्वल टू y cos y। ठीक है, यहां से क्या कर लो, dy बाई dx निकाल लो कॉमन, क्या हो रहा है 1 माइनस x cos xy है इक्वल टू y cos xy है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया हमारा, dy बाई dx इक्वल टू y cos xy बाई 1 माइनस x cos xy। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह आपको लिखना है, हर एक स्टेप बनाना है, तो आपको पूरी की पूरी मार्क्स मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, समाकलन करें, इंटीग्रेट। दूसरा क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर है, इसको समाकलन करते हैं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन i मान लेते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर dx। तो कुछ नहीं करेंगे भाई, इसमें ना a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह x, b के जगह 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहां हो गया dx। तो देख लो यहां से क्या आ रहा है हमारा, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 और साथ में क्या हो गया हमारा dx।
अब देखो यहां से क्या आ रहा है, ध्यान से देखो क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 तो हमारा स्केलर है बाहर आ जाएगा 4 एक्स डी एक्स और प्लस 4 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देख लो क्या हो रहा है हमारा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4 एक्स का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहां से 2 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 अब प्लस 4 dx का हो जाएगा x प्लस हो जाएगा कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारा जो i का मान आ गया, इंटीग्रेशन का मान आ गया वो है 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, समझ में आ रही होगी उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आ रही है या नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर। देखो क्या सिद्ध करें कि 4 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 2 बराबर पाई, ये हमको प्रूफ करना है। तो कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा आईटीएफ का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा LHS, तो LHS क्या है हमारा 4 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 2। ठीक है, तो हम लोग cot से नहीं लड़ सकते हैं, तो cot को हम लोग क्या बना लिया 10 बना लिया पहले। तो cot का 10 हो जाएगा 4, अगर इसी को 10 में लिखना है तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 और ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2, है ना। यहाँ पे इसका व्युत्क्रम। अब ये फॉर्मूला आ गया हमारा 4 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 1/3 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ऐसा हो गया हमारा बच्चों। और अब देखो ये क्या आ रहा है हमारा 4 और यहां से आ रहा है हमारा 10 इनवर्स, लघुत्तम ले लो, 2 3 का लघुत्तम हो गया 6, 3 से जाएगा 6 2 बार में, 2 एकम 2 और 2 से जाएगा 6 3 बार में, 3 एकम 3 बटे यहां ले लो 6, यहां ले लो 6, 6 का 6 माइनस 1, ऐसा आ रहा है हमारा। तो अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, तो 4 और इक्वल टू लगाना है भाई 4 और यहां क्या है हमारे पास 10 इनवर्स 5/6 ऊपर और नीचे भी 5/6, नीचे भी क्या है हमारा 5/6। ये देखो ऊपर नीचे सेम है तो कट के हो जाएगा 1, तो यहां से हो गया 4 और 10 इनवर्स 1 और 4 और 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है बच्चों, वो होता है π/4, तो 4 4 यहां से कट गया, आंसर हो गया पाई। और यही तो हमको प्रूफ करना था RHS, तो हमारा साबित हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा ठीक है, ये था हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, तो जल्दी जल्दी वीडियो को सब लोग लाइक कर दें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करें 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई बराबर 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। देखो ये फॉर्मूला पिछले में लगाए थे, अभी इसको क्या कर दिया है, सिद्ध करने के लिए बोला है, तो करते हैं इसको सिद्ध। चलो देखो सॉल्यूशन है ना, मान लेते हैं, माना लेट कि 10 इनवर्स एक्स जो है वो अल्फा है एंड 10 इनवर्स वाई जो है वो बीटा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग लिख पाएंगे कि 10 अल्फा बराबर एक्स हो गया और 10 बीटा बराबर वाई हो गया, 10 बीटा बराबर क्या हो गया वाई हो गया, 10 अल्फा बराबर एक्स और 10 बीटा बराबर क्या हो गया वाई हो गया। ठीक है, तो अब 9 अब 10 एक्स प्लस वाई, 10 एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में बच्चों, क्या होता है 10x प्लस 10y और बटे 1 माइनस 10x 10y। तो अभी देखो यहां से हम लोग x प्लस वाई मत लो, अल्फा प्लस बीटा कर लो इसको, 10 अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे पास 10 अल्फा 10 बीटा है ना, तो 10 अल्फा प्लस बीटा कर लो। यहाँ पे ये फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे
टेन अल्फा प्लस टेन बीटा लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ टेन अल्फा टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन अल्फा क्या है हमारे पास एक्स है, टेन बीटा क्या है हमारे पास, टेन बीटा क्या हमारे पास वाई है, और वन माइनस टेन अल्फा एक्स टेन बीटा वाई। और अब यहां से क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहीं रह जाएगा, टेन को अगर इधर लेके आया जाए तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, अल्फा, अल्फा को देखो हमने क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स, और बीटा को क्या माना था, ये हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई, और बराबर हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, और यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग बना लो। तो देखो इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां, यदि y बराबर रूट साइन x का स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स निकालो। तो देखो ये चेन रूल पर सीधे सीधे सवाल है, तो पूरा डिटेल से चेन रूल पर हम लोग बनाएंगे। क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, y बराबर है रूट अंडर साइन x स्क्वायर, इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, तो हमारा पहला जो फंक्शन है रूट का है, तो डी रूट साइन एक्स स्क्वायर बाई डी साइन एक्स स्क्वायर पहला, फिर क्या हो जाएगा, फिर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर किसका डी साइन एक्स स्क्वायर, ये किसका किसका फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर का, तो डी एक्स स्क्वायर, और फिर डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और अब देखो क्या हो रहा है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये क्या है तुम्हारे पास, ध्यान दो, ये क्या है तुम्हारे पास, डी रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर का जो है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स होता है, तो वन बाई टू रूट एक्स, ये इसको रूट एक्स ही समझ लो, ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया, गुना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू एक्स, तो टू और टू यहां से कट गया, और यहां से देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर में है एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, और नीचे है रूट साइन एक्स स्क्वायर, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलो बना लो आप लोग जल्दी से इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है, सदिश 5i प्लस 3j प्लस 4k और 6i माइनस 8j माइनस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मान लेते हैं दोनों वेक्टर को, माना लेट वेक्टर a बराबर 5i प्लस 3j प्लस 4k एंड, और वेक्टर b बराबर 6i 8j माइनस k, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग को कोण निकालना है, तो चूंकि a डॉट b हम लोगों को पता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। ठीक है, वेक्टर a का परिमाण और b का परिमाण, तो इसको पूरा फिर से मैं लिख देता हूं b। तो क्या आ रहा है हमारा a डॉट b, a क्या है हमारे पास 5i 3j 4k, और डॉट क्या है हमारे पास 6i माइनस 8j माइनस k, और नीचे में क्या है हमारा मैग्नीट्यूड 5i
मैग्नीट्यूड 5i प्लस 3j प्लस 4k, और ये मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ले लो। अब यहाँ पे बी हमारा आ रहा है 6i माइनस 8j माइनस k। ठीक है, तो यहां से देखो तो दिस इंप्लाइज cos थीटा बराबर गुना कर लो, 5 गुना 6, 6 पंचे 30, प्लस माइनस माइनस 8 तिया 24, 8 तिया 24, प्लस माइनस माइनस 4, और बाय रूट अंडर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, और इसको कर लो 6 का स्क्वायर जोड़ माइनस 8 का स्क्वायर जोड़ माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब देखो यहां से क्या हो गया, अब यहां से हो गया cos थीटा बराबर, देखो तो 30 में 28 घटा दो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। 30 में 28 घटा दो क्या बच रहा है, 2। रूट अंडर अब देखो तो क्या हो रहा है, 25, 9 और 16, 25 और 9 और 16 25, 25 और 25 हो गया 50। ठीक है, 9 और 16, और यहां क्या हो रहा है देखो तो रूट अंडर 6 के 36, 8 8 64, है ना, 36 और 64, तो कितना आ रहा है हमारा 64 और 36, तो 100 और जोड़ 1, 101 आ गया ये ना, 101 आ गया, नहीं 8 8 64, 6 6 के 36, तो 64 और 36, 64 और 36, 100 जोड़ 1, तो 101 आ रहा है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 2 हो गया। अब 50 को 25 25 तो 5 हो जाएगा, रूट 2, और यहां पर क्या है रूट 101, तो यहां से थीटा बराबर कितना मिला हमको, cos इनवर्स 2/5, रूट के अंदर 202, 5 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5, रूट दोनों गुना हो जाएगा 202। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, 5 रूट 5 2/√202, ये आ गया हमारा। ठीक है, आप यहां छोड़ सकते हो या फिर इसका प्रमेयकरण भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 30 24 माइनस 4 28 2, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधिकतमीकरण करें, मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210, समीकरण 1। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर 2, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर 3, ये है। ठीक है, पहला वाले को पहला लाइन मान लेते हैं, लेट L1 3x प्लस 2y बराबर 210। इसका ना टेबल बना लो पहले, x और y का मान क्या होगा कि ग्राफ खींच पाए हम लोग। x और y, x का मान 0, y का मान 105, और y का मान 0, x का मान 70, 7 या 21 है ना, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब L2 इसको मान लेते हैं x बराबर 0, ये है y एक्सिस, ये क्या है हमारा y एक्सिस। L3 y इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा x एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। तो अब इसका लाइन खींच लेते हैं हम लोग, अब इसका लाइन खींच लेते हैं हम लोग। देखो इसका लाइन खींच रहे हैं हम लोग, ग्राफ खींच रहे हैं। देखो क्या है हमारे पास 70 है, 70 चल रहा है, और 105 है, 105 है। तो हम लोग 15 का 15 का टेबल लेते हैं। तो 0 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 75, 90, 105, 120, ये x चल रहा है।
इधर हो गया -15, माइनस में ज्यादा हमको दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं लेना है। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 y, और नीचे y डैश -15 ले रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम ना ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचते हैं तो क्या है हमारे पास, ध्यान देना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 105, तो ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, और x का वैल्यू 70, y का वैल्यू 0, तो 70 कुछ इस जगह होगा, 70, 70 0। तो क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू भी है, तो हमारा जो है ये लाइन ऐसे यहां से पूरा खींच लो। ये लाइन हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा लाइन 1, ये हमारा लाइन 1। अब बोल रहा है L2 क्या है, देखो तो L2 है x बराबर 0 y एक्सिस, तो ये वाला y एक्सिस जो है, ये y एक्सिस जो हमारा है ये L2 है, ये y एक्सिस जो हमारा है ये L2 है। ठीक है, और L3 क्या है, x एक्सिस, तो ये जो है हमारा, ये वाला जो x एक्सिस है ये L3 है। अब क्या करना है, पता करना है इसमें से कौन सा क्षेत्र, तो ये वाला बिंदु जो हो रहा है हमारा 0 0 हो रहा है, ये वाला बिंदु जो हो रहा है हमारा 70 0 हो रहा है, ये वाला बिंदु जो हो रहा है 0 और 105 हो रहा है। ठीक है बच्चों, और अब हमको क्या पता करना है कि हमारा क्षेत्र कौन सा है। ठीक, तो हमारा देखो क्या करेंगे, हमारा देखो क्या करेंगे, एक पॉइंट जो हम जान रहे हैं 0 0 है ना, सबसे नोन, हमको पता है इस लाइन के नीचे है 0 0 कंफर्म है, इस 0 0 इसको इस पर रखो पहला में, तो 0 0 इस पर रखेंगे तो क्या हो गया, 0 + 0 <= 210। तो ठीक है, 0 जो है छोटा या बराबर है 210 से, सही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई, है ना, क्या हो गया इसका मतलब ये कि 3x + 2y <= 210, 200 <= 210 रिप्रेजेंट लोअर हाफ प्लेन ऑफ L1। ठीक है, क्या हिंदी में कैसे लिखेंगे कि 3x + 2y छोटा या बराबर है 210 से L1 के निचले L1 तल के निचले भाग को दर्शाता है, या फिर L1 तल के निचले भाग को दर्शाता है, ऊपरी नहीं, निचले भाग को दर्शाता है, मतलब इधर, मतलब इधर। ठीक है, और हमेशा समझ लो x > 0, y > 0 किसको दर्शाता है, प्रथम चतुर्थांश को, प्रथम पाद को। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका नीचे और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये वाला हिस्सा जो हमारा है, ये वाला हिस्सा जो हमारा है भाई, यही हिस्सा हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन है। तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे द शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, जो छायांकित हिस्सा है वही हमारा जो है फिजिबल रीजन है, और एंड इट्स विच इज बॉन्डेड, जो बंद है, विच इज बॉन्डेड, एंड इट्स कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला, मेन कॉर्नर पॉइंट ही था 0 0, 70 0 और 0 105, ये था। अब चलो हम लोग इसका मान निकालते हैं, इस तीनों पॉइंट पर मान निकालना है। ठीक है बच्चों, इस तीनों पॉइंट पर मान निकालना है, तो निकालते हैं मान इस तीनों पॉइंट पर। देखो हम ना क्या कर रहे हैं, एक जो है ग्राफ अब निकाल रहे हैं, जगह नहीं दिख रहा है हमको, जगह नहीं दिख रहा है, एक मिनट यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग, छोटा सा में यहां पे लिखना है कॉर्नर पॉइंट CP, तुम पूरा लिख लेना कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, और यहां पर लिख लेना Z, किसको मैक्सिमाइज करना है भाई, 20x, Z बराबर 20x + 3y,
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो पहला मिला हमको 0 0, तो जेड का मान भी हो जाएगा 0। फिर दूसरा वाला क्या मिला हमको 70 0, 70 0, तो यहाँ पर क्या होगा जेड बराबर 7 दूनी 14, 1400 हो जाएगा। और तीसरा है 0 और 105, 0 और 105, तो ये क्या हो जाएगा 0 तो ठीक है, जेड बराबर 105 गुना 3 करोगे तो 315 हो जाएगा, वाई की जगह 105, ठीक है, तो 315 हो जाएगा, 315। तो मैक्सिमम वैल्यू 1400 दिख रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 1400। कहां पर आ रहा है एट 70 0 पर, 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 ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है कि मैक्सिमम वैल्यू 1400 आ गया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 1400 आ गया 20x प्लस 3y में। ठीक है, चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना एलपीपी का। आगे बढ़ते हैं। देखो 8 में क्या किया, ए स्क्वायर बराबर ए साबित करने के लिए बोला है, तो कर लेते हैं साबित, है ना। सोल्यूशन देखो, ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए हो गया, ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए, तो बराबर ए गुना ए क्या हो रहा है 2 -2 -4, ये साधारण जो है -1 3 और 4, 1 -2 और -3, और एक देखो यहां पर क्या हो रहा है 2 -2 -4 और साथ में -1 3 और 4, 1 -2 -3। चलो अभी कर लेते हैं, पहला रो पहला कॉलम 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 2 और -4, पहला रो दूसरा कॉलम 2 दूनी -4 -6 और +8, फिर पहला रो तीसरा कॉलम 2 -8 -8 +12, ठीक है, -8 -8 +12। फिर देखो दूसरा रो पहला कॉलम -1 गुना 2 -2, 3 गुना -1 -3 और 4 गुना 1 4। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 गुना -2 2 +3 3 9 और -4 दूनी 8। फिर देखो -4, ठीक है, -8 और माइनस माइनस +9, ऐसा हो गया, माइनस माइनस प्लस, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया, चेक करते हैं हम लोग फिर से, -2 -3 4, ठीक है, माइनस +2 3 3 9 -8, ठीक है, माइनस माइनस, अच्छा ये वाला खाली गड़बड़ हो गया, ये वाला गड़बड़ हो गया। चलो देखो अभी क्या हो रहा है, -1 गुना -4 हो गया 4, ये हो गया हमारा 4, ठीक है, और 3 चौके 12, ठीक है, और 4 तिया -12। अब तीसरा रो पहला कॉलम 2 एकम 2 माइनस माइनस +2, ठीक है, और -3। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 गुना -2 -6 और माइनस माइनस +6, ठीक है, फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम -4 -4 -8, ठीक है, -8 और +9, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है हमारा यहाँ से, तो दिस इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा 4 4 कैंसिल बना 2, फिर यहाँ से 10 में 8 गया क्या बना -2, और 8 8 16 में 12 गया -6, 16 में 12 गया -6, -5 +4 -1, 9 2 11 में 8 गया 3, 9 2 11 में 8 गया 3, 12 में 12 चला गया क्या बचा 4, 2 2 4 में 3 गया बचा 1, 6 में 6 कटा क्या बचा -2, और -12 +9 तो हो गया -3, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो यहां से क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बराबर, ये देखो तो वापस से ए ही आया क्या, 2 -2 4 आ रहा है, मेरा 6 कैसे आ गया भाई, अच्छा 16 में 12 गया 4 बचा भाई मेरा, 16 में 12 गया 4 बचा, ठीक है, 16 में 12 गया क्या बचा 4, ठीक है,
-1 3 4 1 -2 -3। अच्छा नहीं भी आए ना बेटा, अगर नहीं भी आए गुना करके दिखाएं, होशियारी देखना क्या करना है, नहीं भी आए ना तो आप ए ही लिखोगे, ए स्क्वायर बराबर ना, यहां पर ये इसको करके यही चीज उतार देना, यही सीधा सीधा यहां से उतार देना बिना गुना किए, बिना गुना किए। ठीक है, हम लोग को वो ज्यादा गुना नहीं कर, डायरेक्ट हम लोग क्या इस दोनों को ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, जोड़ घटाव करने में हो सकता है गलती हो जाए या कुछ कहीं गुना करने में भी गलती हो जाए, सीधा क्या करोगे, यही वाला चीज यहां से उतार दोगे, ए है ना, यही उतार दोगे और सीधा लिखोगे ए प्रूफ। समझा, गुना उना करने की जरूरत नहीं है, हो गया प्रूफ हमारा। समझ में आया, क्योंकि ऐसे गुना उना करने में हो सकता है मैट्रिक्स से गलती हो जाए, कहीं भी कुछ प्लस माइनस छूट जाए, तो आप क्योंकि प्रूफ करना ए हमको चाहिए, तो इतना ये सब किए, इतना ये सब किए, उसके बाद क्या करेंगे, सीधे इसको हम तो जोड़ घटा के दिखाएं, जोड़ना घटाना कुछ नहीं है, सीधा इसको उतार दो, यहां से सीधा उतार दो, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ए स्क्वायर बराबर ए आ गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9 पर आते हैं, क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो सोल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, x cos y बराबर sin xy, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो u भी है, यहां पर x को छोड़ रहे हैं, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y और y का dy/dx और प्लस cos y और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस वाई, और क्या करना है, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x का 1 y का dy/dx, और अब यहां से देख लो क्या हो रहा है हमारे पास, -x sin y dy/dx और प्लस cos y बराबर, इसको इससे गुना करेंगे, cos x प्लस वाई और प्लस cos x प्लस वाई और dy/dx। तो इसको उठा के इधर, उसको उधर, x वाले को एक तरफ, तो माइनस के साथ नहीं रहना चाहिए, तो cos y माइनस cos x प्लस वाई बराबर, यहां क्या है हमारा, cos x प्लस वाई dy/dx प्लस x sin y dy/dx। तो यहां से क्या हो रहा है हमारे पास, cos y माइनस cos x प्लस वाई बराबर dy/dx और यहां आ रहा है हमारा cos x प्लस वाई और प्लस x sin y। ठीक है, और यहां से क्या हो गया हमारा, dy/dx इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, तो ये हो गया हमारा cos y माइनस cos प्लस वाई, cos y माइनस cos x प्लस वाई, और y क्या है हमारे पास, cos x प्लस वाई प्लस x sin y। तो ये अपने को आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा 9 नंबर, है ना, ये था हमारा 9 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर, क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करें। ठीक है, तो बोल रहा है इसका इसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट इसको u मान लेते हैं, u बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड, और v बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, तो u बराबर कितना हो गया, ये 2 tan इनवर्स x हो गया, और एंड ये v बराबर क्या हो गया, ये भी 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि x का हो गया तो du/dx निकालते हैं, तो 2 हो गया, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये देखो v आ गया हमारा 2 और tan इनवर्स x का, तो यहाँ पे dv/dx निकालो, v x का है ना हमारा, तो dv/dx कर लो, ये भी हो गया 2 और 1 बाय 1 प्लस, अब 9, अब क्या करेंगे,
dy बाय dx क्या होगा, du बाय dx और बाय dv बाय dx। तो यहां से क्या हो रहा है, dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx, du बाय dx क्या हमारा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर नीचे दोनों सेम है, ऊपर नीचे 2 बाय, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं भाई। तो यहां पे जगह कम है, इधर ले लेते हैं। तो dy बाय इतना, तो दिस इंप्लाइज dy बाय dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा पूरा कट के 1 हो गया। तो यहां से क्या हुआ, dy बाय dx जो हमारे पास है वो 1 है ना। ये हमारा उत्तर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। देखो x दिया है, y दिया हुआ है और फिर ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। x बराबर √1 प्लस टी स्क्वायर और y बराबर √1 माइनस टी स्क्वायर है, √1 माइनस टी स्क्वायर है। ठीक है, तो t के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहां पर कर लो dx बाई dt। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, तो 2√1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 2 कैंसिल। तो यहां से हो गया d, यहां से क्या हो गया तुम्हारा, अच्छा 2 कैंसिल हो गया ना हमारा। और यहां पे क्या कर लेते हैं, dy बाई dt, ये क्या है 1/2 √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू -2t है ना, 1 का 0, अब माइनस टी स्क्वायर का 2t हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो क्या हो रहा है हमारा, dx बाई dt इक्वल टू टी बाई √1 प्लस टी स्क्वायर और dy बाई dt जो हो गया हमारा -t बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। तो नाउ अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy बाई dx। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dt और नीचे हो जाएगा हमारा dx बाई dt। नीचे क्या हो जाएगा हमारा dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है तुम्हारा -t बाई √1 माइनस टी स्क्वायर और t बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। तो सब तो कट जाएगा, सिर्फ -1 बच जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है हमारा dy बाई dx इक्वल टू -1। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी डिफरेंशिएशन है ना, और लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है। y बराबर क्या है, x का पावर साइन x। तो जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा लॉग y बराबर लॉग x का पावर साइन x। तो यहां से क्या हो गया हमारा लॉग y बराबर साइन x को यहां ले लो, साइन x लॉग x, साइन x लॉग x। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो, तो यहां से डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का हो जाएगा 1/y dy बाई dx। अब बराबर साइन को छोड़ो, साइन x को छोड़ो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और log x को छोड़ो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो क्या आ रहा है हमारा, यहां से क्या हो रहा है dy बाई dx बराबर y यहां आ गया हमारा और यहां क्या है हमारा साइन x बाई एक्स प्लस कॉस x लॉग x, कॉस x गुना लॉग x लिख लो या लॉग x गुना कॉस x, एक ही बात है। तो यहां से क्या हो रहा है हमारा dy बाई dx इक्वल टू y क्या है x का, y क्या है हमारा x का पावर साइन x, x का पावर साइन x, और यहाँ क्या हो गया हमारा साइन x बाई एक्स और प्लस कॉस x और लॉग x। ये रहा हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 12। आगे बढ़ते हैं
13 देखो 0 से π/2 dx बाई 1 प्लस रूट 10x। देखो इसको बनाते हैं तो सॉल्यूशन, तो i इक्वल टू क्या है हमारा 0 से π/2 है dx बाई 1 प्लस रूट 10x है। ठीक है, तो 10 को हम लोग साइन कॉस में बदलने वाले हैं, तो i बराबर 0 से क्या हो गया π/2 dx बाई 1 प्लस रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी देखो तो इसका ऊपर भी हम लोग रूट कॉस एस से गुना कर देते हैं और नीचे भी रूट कॉस एक्स से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए। क्या बना हमारा i बराबर 0 से π/2 गुना होगा तो रूट कॉस एक्स और dx हो गया, अब बटे इससे गुना करेंगे 1 का तो रूट कॉस एक्स और प्लस इसको गुना करेंगे तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स। ठीक है, और इस dx को हम यहां लिख ले रहे हैं, इसको लिख रहे हैं समीकरण 1, समीकरण 1। और अब इसमें लगाएंगे हम लोग किंग रूल, प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। किंग रूल क्या कहता है कि कॉस एफ एक्स है तो एफ यहाँ पर 0 से a एफ एक्स है तो एफ a माइनस एक्स हो जाता है, तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। इसी में प्रॉपर्टी लगा दी है तो i बराबर क्या हो गया हमारा 0 से π/2 और रूट के अंदर में यहाँ हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉस और हो जाएगा π/2 माइनस एक्स प्लस साइन, और यहाँ हो जाएगा हमारा π/2 माइनस और ये रहा dx। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 0 से π/2। अच्छा, cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो गया रूट साइन एक्स, और नीचे देखो तो cos 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos एक्स, और ये रहा dx रहा इक्वेशन 2। क्या रहा 2। अब क्या हो रहा है इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर रहे हैं 1 और 2 को, तो i क्या हो गया 2i, और 0 से π/2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर क्या हो रहा है रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये रहा dx, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या बचा 0 से π/2 dx, है ना, 0 से π/2 dx, और यहां से क्या होगा 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन x और 0 से π/2, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा 2i बराबर π/2, और यहां से i बराबर क्या हो जाएगा i बराबर हो जाएगा बच्चों π/4, तो यही हमारा आंसर हो गया π/4। ठीक है, तो π/4 इसका आंसर आ गया हमारा, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14, 0 से a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान निकालें। तो इसका मान निकालते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है i बराबर 0 से a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने आपको सिखाया था कि जब भी रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x के जगह हम लोग अगर सिर्फ a नहीं रहता x रहता तो साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, और अभी क्या है हमारे पास a है तो a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं x बराबर a कॉस थीटा, साइन थीटा ही ले लेता हूं a साइन थीटा। ठीक है भाई, a साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा a साइन थीटा आ गया। अच्छा, क्योंकि ये लिमिट लगा हुआ है तो लिमिट भी हमारा चेंज होगा, तो दिस इंप्लाइज x बाई a इक्वल्स टू साइन थीटा, और थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स x बाई a। अब देखो इसका तो हम ये मान लिए, और यहीं पर देखो तो दिस ये तो हमारा इतना आ गया, और दिस इंप्लाइज यहीं से क्या हो जाएगा dx बराबर ध्यान से देखना, तो x बराबर इतना लिए तो dx बराबर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन a कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। अब हम लोग जब ये कर लिए हम लोग, इससे क्या फायदा हुआ, हम लोग इसका लिमिट चेंज करेंगे, देखो लिमिट चेंज करेंगे। क्या लिमिट, यहाँ पर क्या है पहले था x, अब है थीटा, तो जब x का वैल्यू 0 रखो, x का वैल्यू क्या करो यहाँ पे देखो 0 है ना, तो 0 रखो
तो 0, तो साइन 0 बाई, यहाँ पे साइन 0 बाई ए, साइन इनवर्स 0 बाई ए, तो 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। और x का मान क्या करो, अब a रख लो, ऊपर a है ना, a रख लो, तो जब a रखोगे तो a बाई ए 1, तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या हो गया 90 डिग्री, तो पाई बाई 2। तो नया लिमिट जो हमारा थीटा वाला है, तो यहाँ से अब देखो i बराबर नया लिमिट 0 से क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया ना, नया लिमिट 0 से पाई बाई 2, और रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमने किसको माना है, a साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। और फिर dx क्या हमारा, a cos थीटा, a cos थीटा और d थीटा, a cos थीटा और d थीटा, ठीक है। और यहां से देख लो, यहां पर तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाहर है हमारे पास a cos थीटा, a cos थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन माने थे, dx क्या हो गया, a cos थीटा, तो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पर है हमारा d थीटा, तो यहाँ से हो गया हमारा i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, a बाहर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा हो गया, और यहाँ पर a cos थीटा हो गया और d थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया, तो a स्क्वायर तो बाहर आ रहा है, i इक्वल टू a स्क्वायर बाहर 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा d थीटा आ रहा है, ठीक है, सही है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, a साइन थीटा मान लिए, a साइन का हो गया dx a cos थीटा, तो साइन थीटा a स्क्वायर आया हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा a, ठीक है। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको ले लो नंबर 1, इसको ले लो नंबर 1, ठीक है बच्चों, इसको ले लो नंबर 1। फिर किंग रूल लगाते हैं, तो i इक्वल टू हो गया a स्क्वायर और 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। चाहो तो एक लाइन और लिख लो आप लोग, तो यहाँ से क्या कर लो, एक लाइन और लिख लो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा d थीटा। तो देखो, तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा d थीटा नंबर 2। अब 1 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे, 1 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों, ठीक है। तो 1 प्लस 2 वी गेट, देखो क्या मिल रहा है हमारा, 2i बराबर a स्क्वायर तो कॉमन है 0 से पाई बाई 2, इसका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हमको जगह नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2i बराबर, देखो तो 2i का मान, 2i बराबर a स्क्वायर है हमारा, और ये 1 हो जाएगा ना, a स्क्वायर 0 से पाई बाई 2 1, a स्क्वायर बाहर है 0 से पाई बाई 2 1 और d थीटा, तो यहाँ से 2i बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और कहाँ से कहाँ 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2i बराबर a स्क्वायर और पाई बाई 2 और माइनस 0, तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2i बराबर a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2, और यहाँ से i बराबर क्या हो गया a स्क्वायर और पाई बाई 4, ठीक है बच्चों, a स्क्वायर पाई बाई 4, तो यहाँ से i इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 4 a स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, यहाँ किंग रूल लगाया हम लोग, जो प्रॉपर्टी है वो लगाए यहाँ पे, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो 15 नंबर, इंटीग्रेशन cos क्यूब थीटा cos क्यूब x साइन x, तो बहुत आसान इंटीग्रेशन है, चलो करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, i इक्वल टू cos क्यूब x साइन x dx, तो पुट कर लो cos क्यूब x का क्या हो जाएगा, पुट कर लो
cos x बराबर थीटा, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x dx बराबर डी थीटा। तो यहां से साइन x dx जो है हमारा डी थीटा माइनस डी थीटा है, तो इसीलिए आई क्या हो गया हमारे पास, अब देखो तो cos क्यूब x इक्वल टू थीटा माने थे हम लोग, है ना, तो cos क्यूब x को थीटा माने थे, तो ये थीटा क्यूब हो गया माइनस डी थीटा हो गया। ठीक है भाई, थीटा क्यूब माइनस डी थीटा हो गया। अब यहां से आई इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, थीटा क्यूब का क्या हो जाएगा, थीटा 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट, नहीं थीटा 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट, और आ गया ना हमारा आंसर। यहां से क्या आ गया, आई इक्वल टू माइनस 1/4 थीटा 4, थीटा मतलब कॉस 4 है तो 4x प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, cos 4x प्लस कॉन्स्टेंट। चलो तो ये था 15, आगे बढ़ते हैं 16। देखो ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 4 और साथ में है dx। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आई इक्वल टू, यहाँ 4 है तो x² प्लस 4 कर लेते हैं, ऊपर में पुराना है -1 तो -5 कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे क्या हुआ, x² प्लस 4 हो गया, और ये रहा dx। ठीक है बच्चों, देखो x² -1 को ऐसे लिख लिए। फायदा क्या हुआ इसका, इसका फायदा हुआ आई इक्वल टू x² प्लस 4, इसके नीचे भी ले लो x² प्लस 4 और -5 के नीचे ले लो x² प्लस 4, और ये हमारा क्या है, dx है, ये हमारा क्या है, dx है। ठीक है, तो ये हमारा यहां से कट जाएगा, और इसको कर लो तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या हो गया हमारा, dx और -5 बाहर 1/x² प्लस 4 dx, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, dx का हो गया x और 5, ये क्या हो गया 1/x² प्लस 4, 4 को चाहो तो हम ना 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है 1/x² प्लस a² इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा 1/a, 1/a मतलब 2 और tan इनवर्स x/x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारा जो आंसर आ रहा है आई बराबर x माइनस 5/2 tan इनवर्स 2 और प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन था, 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ए बराबर 8 - j + k और बी बराबर 2i + j + 3k, तो a + b, तो दिस इंप्लाइज a + b बराबर, जोड़ो दोनों को, i - j + k और जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है, 2i + j + 3k, तो यहां से क्या हो गया, a + b बराबर i और 2i, 3i - j + j कट जाएगा तो 0j और 4k, ऐसा आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड a + b बराबर क्या करेंगे, जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3i - 0j + 4k, जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + b जो है वो आ जाएगा √3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा a + b जो है वो आ जाएगा 9 + 16, तो हो जाएगा 25, 25 का हो जाएगा 5। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस a + b बराबर 5। ठीक है, 25 का क्या हो गया 5, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 कह रहा है इसका मान निकाले। ठीक है, तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन है हमारे पास 0 से π/2 x cos x dx, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है x और cos x, आई लेट लगा देते हैं, आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लॉगरिदमिक नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक है, तो इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं। ठीक है, और इसमें बाय पार्ट लगा देते हैं, तो बाय पार्ट में क्या आ जाएगा हमारा, आई इक्वल टू
x को छोड़ रहे हैं, पहला को छोड़ो, इसका इंटीग्रेशन करो cos x dx। अब माइनस पहले का डिफरेंशिएशन करो डी बाई डी एक्स एक्स, और दूसरे का इंटीग्रेशन करो और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। ये हमारा क्या है, चेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और 0 से पाई बाय 2 जो लिमिट है वो लगा देते हैं। अब यहां से देख लो आई बराबर क्या हो रहा है, यहां से x cos का हो जाएगा साइन x इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स एक्स, ये तो 1 हो गया, और cos का हो गया साइन x dx, और अभी 0 से क्या आ रहा है हमारा पाई बाय 2। तो यहां से हो रहा है आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और 0 से पाई बाय 2। और अब बस लिमिट लगा दो, काम बन जाएगा मेरा। लिमिट लगा रहे हैं तो आई बराबर क्या हो रहा है पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस 0 साइन 0 प्लस कॉस 0। तो यहां से आई का मान आ गया पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 साइन 90 1 होता है, तो 1 हो गया। अब कॉस पाई बाय 2 0 होता है, माइनस 0 और माइनस कॉस 0 1 होता है। तो क्या आ रहा है हमारा आंसर आई बराबर पाई बाय 2 माइनस 1, और यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, है ना, ये 18 नंबर हमारा है। समझ में आ गया बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद 19 पर आते हैं। कहता है साइन क्यूब एक्स का क्या करें, समाकलन करें। इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है साइन क्यूब एक्स का। तो सॉल्यूशन आई बराबर साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखो जब भी पावर हो ना साइन में कॉस में, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसका पावर खत्म करते हैं। तो पहला इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तुमको साइन एक्स का फॉर्मूला चाहिए, उठा के इधर लाओ। 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और यहीं से साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 4। तो ये हमारा साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, उसी का उपयोग करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई साइन 3x बाई 4। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो गया 1/4 है, ये हमारा dx है, तो 1/4 और इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और साथ में dx है। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो रहा है 1/4, और यहाँ पर ले लो 3 बाहर है, और हो रहा है साइन एक्स और dx, और माइनस ये क्या है तुम्हारा साइन 3x dx। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है आई इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या 3/4 हो गया ना, 3/4 यहाँ पर हमारा हो रहा है 3/4, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अब माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और x का जो कॉफिशिएंट है 3 से भाग प्लस कांस्टेंट। तो हमारा जो आंसर आ गया फाइनली वो हमारा आ रहा है आई बराबर माइनस 3/4 कॉस एक्स और प्लस 1/4 या 12 कॉस 3x प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चलो आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समाकलन करना है हमको dx बाय रूट अंडर x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x प्लस 2। तो सॉल्यूशन आई बराबर क्या आ रहा है हमारा dx बाय रूट अंडर x प्लस 1 और प्लस रूट अंडर x प्लस 2। चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, आई बराबर 1 बाय रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x प्लस 2, और ऊपर नीचे रूट अंडर x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 बटे रूट अंडर x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 और dx। तो यहां से क्या हो रहा है हमारा i इक्वल टू ऊपर तो गुना होके हमारा हो गया x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, और नीचे क्या a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका रूट खत्म होके हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस x माइनस 2।
है ना, रूट खत्म हो गया बच्चों, क्या हो गया, रूट खत्म हो गया, है ना, रूट खत्म हो गया। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म, रूट खत्म, तो यहाँ से एक्स एक्स कट गया और यहाँ पर क्या है हमारा डी एक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा डी एक्स है। तो अब देखो तो आई बराबर क्या बच रहा है, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस 2 और बटे 1 माइनस 2, तो 1 प्लस 2 है ना भाई, प्लस 2 यहाँ पे प्लस 2, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 आ गया और डी एक्स। तो अगर माइनस से गुना कर लो ऊपर नीचे तो ये पलट के सीधा हो जाएगा इधर। तो अभी क्या माइनस है ना, माइनस, तो माइनस से ऊपर भी नीचे भी गुना करो, तो ये पहले ये बाद में, ये 2 है हमारा, ये 2 है हमारा। ठीक है, तो इसको ना मिटा के लिख देता हूं मैं फिर से, ये हमारा 2 है। तो अब देखो क्या है हमारा चल रहा है, तो यहां से आई बराबर माइनस से ऊपर नीचे गुना, तो ये पहले, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का रूट है तो 1/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का 1/2 और ये हमारा क्या है dx है। तो यहां से आई बराबर क्या हो गया हमारा x प्लस 2 का पावर 3/2, 1/2 में 1 जोड़ो तो 3/2 आ जाएगा और 3/2 माइनस x प्लस 1 का पावर 3/2 और 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो i इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो 3/2 पलट के बाहर ले लो, तो 3/2 क्योंकि दोनों के नीचे बाहर ले लिए, यहाँ आ रहा है x प्लस 2 का पावर 3/2 और माइनस x प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन मिला हम लोगों को और आज का हम लोगों का सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिर कल किसी एक सेट के साथ आएंगे और फिर कल उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह हम लोग अभी से लेके एग्जाम तक प्रैक्टिस करते रहेंगे और सब्जेक्टिव में 50 में 50 लाएंगे, एक क्वेश्चन भी हमारा नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।